अकाउंट्स क्लासेस। इसमें हम लोग आज जर्नल एंट्री देखेंगे, ठीक है, जिसमें लिखा है ये तो नॉर्मल है, बिजनेस को शुरू किया गया। और आगे देखेंगे कि मोहन से सामान जो है खरीदा गया, ठीक है, कैश में। फिर अजय से सामान खरीदा गया, अजय को वापस किया गया। राजीव से खरीदा गया, राजीव को वापस किया गया, ठीक है। तो इसमें पता चलेगा कि अगर परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट किया जाएगा, ठीक है। ओके, इस चीज़ पे ही आज हम लोग जो है इस जर्नल एंट्री में देखेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कमेंट्स बिजनेस विथ कैश, ठीक है। बिजनेस को शुरू किया गया, कौन शुरू किया गया? तो विशाल ब्रो किया, ठीक है। अब इसका हम लोग एंट्री जो है वो देखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ एंट्री लिखा हुआ है मई 1 को कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश को डेबिट कर देंगे, ठीक है। कैश यहाँ डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल, विशाल गिवर कौन है? विशाल ब्रो है, तो वो कैपिटल वो दे रहा है, वो गिवर है, तो यहाँ पे नाम ना लिख के कैपिटल लिखाता है, ठीक है। वो लगाया इसलिए यहाँ पे कैपिटल लिखा जाएगा, नाम नहीं लिखाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। विशाल ब्रो के द्वारा इसका नरेशन लिख दीजिएगा, विशाल ब्रो के द्वारा जो है पैसा दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें कि सामान खरीदा गया, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैश भी दिया है, नाम भी दिया है। जब ऐसे सिचुएशन रहे तब इसमें नाम को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। परचेज क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस होता है सबको हम लोग डेबिट करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, कैश इज गोइंग आउट, रियल अकाउंट में होता है, ठीक है। तो कैश यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। अब नेक्स्ट क्या है कि गुड्स परचेज हो रहा है अजय से, फिर अजय को वापस भी किया जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ में हम लोग को नया चीज़ पता चलेगा। पहले हम लोग गुड्स खरीदे फिर वापस किए। चलिए इसका एंट्री देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है मई 3 को परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। हम लोग अजय से सामान खरीदे, ठीक है। तो परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया, अजय गिवर है इसलिए क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया कि अजय को हम लोग माल वापस कर दिए, ठीक है। तो अजय यहाँ पे रिसीव किया तो इसका एंट्री जो है रिवर्स हो जाएगा। परचेज अकाउंट पहले हम लोग जब खरीदे थे तब डेबिट किए, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब माल वापस कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट करके, ठीक है। ओके, और अजय डेबिट क्रेडिट हुआ था फिर डेबिट हो जाएगा, रिवर्स एंट्री हो जाएगा। ये परचेज करने वाला केस है, ये परचेज रिटर्न का केस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? गुड्स सोल्ड किए हैं राजीव को, ठीक है। अब फिर राजीव को जो है रिटर्न भी करिए 10%, ठीक है। तो चलिए इसका एंट्री देखते हैं। अब क्या है कि राजीव को हम लोग गुड्स सोल्ड टू राजीव, राजीव को हम लोग माल बेचे तो राजीव रिसीव किया, ठीक है। तो राजीव यहाँ पे डेबिट हो गया क्योंकि वो रिसीव कर रहे हैं। और माल बिजनेस से बाहर गया तो जो बाहर जाता है उसको क्रेडिट करते हैं, तो राजीव अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू राजीव। अब क्या हुआ कि 10% गुड्स जो है हम लोग 10% गुड्स जो है हम लोग राजीव को वापस कर दिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब रिवर्स एंट्री हो जाएगा। जब हम लोग जैसे हम लोग जब सेल किए तो हम लोग को इनकम हुआ और हम लोग वापस करें तो हम लोग का इनकम कम हो रहा है। जब इनकम कम हो रहा है तो हम लोग को सेल्स अकाउंट क्रेडिट किए थे तो अब सेल्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, रिवर्स एंट्री हो जाएगा, ठीक है। सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो जब माल वापस कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न जो है डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो राजीव यहाँ पे रिवर्स एंट्री हो जाएगा, राजीव डेबिट हुआ था तो राजीव क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ओके, और 10% माल जो है वापस कर दिए तो 10% ऑफ गुड्स सोल्ड टू राजीव, ठीक है, रिटर्न बाय हिम, जो कि वापस कर दिए हम लोग राजीव को, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।